इंदौर से एक मित्र प्रश्न पूछ रहा है, आचार्य श्री, क्या कल्पना से कल्पना नहीं कटती है? कृपा कर इस पर समझाने की प्रयास करें। कल्पना से कल्पना कटता है, लेकिन कल्पना करने वाला मन नहीं करता। और ध्यान में जो है सो हमें जाना है मन से बाहर। हमें कुछ ऐसा करना है जिससे मन जो है शक्तिहीन हो और हम मन से छलांग लगा लें। क्योंकि हम मन को जितना पोषण देते हैं उतना ही मन जो है और शक्तिशाली होता चला जाता है। और जब तक ये मन निर्वीर्य नहीं होगा तब तक ये मन की गति है, ये जो चाक है, इससे हम बाहर छलांग नहीं लगा सकते। तो कल्पना से कल्पना तो निश्चित ही करता है। जैसे आप क्रोध से भर गए हैं, जब आप क्रोध से भर गए हैं उसी समय अगर हम प्रेम का कल्पना करें, प्रेम के क्षण में मैं जिस आबो हवा में जिया था, जैसा मेरा ब्रीदिंग था, वैसा ही पुनः श्वास लेना शुरू कर दें। उस मूवमेंट, उस क्षण को अपने कल्पना में पुनः चित्रित होने दें तो क्रोध विलीन हो जाएगा। जब हम काम वासना से भरते हैं, जब हम हिंसा से भरते हैं, तो उसके विपरीत जब हम उसका कल्पना करते हैं, अहिंसा का, ब्रह्मचर्य का, प्रेम का, तो नेगेटिव पहलू जो है सो विसर्जित हो जाता है। लेकिन इससे कल्पना करने वाला मन नहीं कटा है, मन और सशक्त हुआ है। इसमें एक अर्थ यह हुआ कि मन नेगेटिव ध्रुव से विधायक ध्रुव की ओर गतिशील हो गए। इसे ऐसा समझें जैसे कमरे में टॉर्च का प्रकाश है, टॉर्च के प्रकाश के सामने फर्नीचर आया तो प्रकाश में फर्नीचर दिखाई दिया। टॉर्च के प्रकाश के सामने दीवार चित्रित हुआ तो दीवार दिखाई दिया। टॉर्च के प्रकाश के सामने टेबल चित्रित हुआ है तो टेबल दिखाई दिया है। यानी प्रकाश के सामने जो आया, प्रकाश उसे ही बिना कोई भेदभाव रहित चित्रित कर देता है, उसे उजागर कर देता है। ऐसा ही हमारा जो मन है, वो मन लगातार एक भाव है, एक भाग दौड़ है, वो पल भर के लिए विश्राम करना नहीं जानता है। अभी हमारा हालत ऐसा है जो कि मन आगे है, उसके पीछे हम। मन पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, मन के हम मालिक नहीं है। हालत उल्टा है कि मन ही हमारा मालिक है। मन जिधर जाता है उधर ही हम चले जाते हैं। मन जो ख्यालों से भर जाता है उसी ख्यालों से, उसी कंपन से जो है सो हम डोलने लगते हैं। मन निगेटिव विचार की ओर अग्रसर हो जाता है, हम निगेटिव भाव में जो है सो डोलने लगते हैं। मन विधायक स्वर से भर जाता है तो हम विधायक स्वर से भर जाते हैं। मन में जो विचार आ जाता है उसका प्रत्यय, उसका भाव हमारे चेतना में कंपन होने लगता है। कह सकते हैं मनुष्य को जो अभी स्थित है, मनुष्य एक कंपन है। जैसे पानी है, पानी का कोई रंग नहीं होता है, पानी जो है सो रंगहीन है। लेकिन पानी में अगर हरा रंग मिला दें तो पानी हरा हो गया। पानी में अगर हम लाल रंग मिला दें तो पानी लाल हो गया। अगर पानी में हम पीला रंग मिला दें तो पानी पीला हो गया। क्योंकि पानी का अपना कोई रंग नहीं है। अगर पानी का कोई अपना रंग होता तो पानी फिर दूसरा रंग में नहीं ढलता। तो चूंकि पानी रंगहीन है तो उसको जिस रंग में हम रंगना चाहते हैं उसी रंग में हम रंग जाते हैं। हमारा जो मन है तो जिस विचार पर, जिस शब्द पर वह फोकस करता है उसी के रंग में वह रंग जाता है। अगर विचार का पहलू निगेटिव हो, निषेधात्मक हो, तो निषेधात्मक स्वर से हमारा जो है सो मन आलोकित होना शुरू हो जाता है। अगर विचार
पॉजिटिव हो, विधायक हो, तो हमारा मन आलोकित होना शुरू हो जाता है। तो हमारे मन के जो है सो विचार, वह कैसा है, कैसा विचार हमारे मन को प्रतिध्वनित करता है, उसी विचार के आबोहवा में हम रंग जाते हैं। जैसे इस शरीर के लिए भोजन पोषण है, भोजन से पोषण मिलता है, ऊर्जा मिलता है, वैसे हमारे मनस शरीर के लिए जो है सो विचार जो है सो भोजन है। हम किस प्रकार के विचार ग्रहण करते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, किस आबोहवा में रहते हैं, हमारा मन उस विचार से, उस संस्कार से तरंगति होना शुरू हो जाता है। उसी विचार के स्वरूप में हम डोलने लगते हैं। हर एक विचार का कंटेंट होता है। जैसे मैं बोला दीवार, तो जब हम दीवार शब्द को बोलते हैं तो दीवार के पीछे कंटेंट है, दीवार उसके सामने चित्रित होता है। जब हम कोई उसके बदले में दूसरा शब्द बोलते हैं, पेड़, तो पेड़ शब्द है, उसके पीछे उसका कंटेंट है पेड़। बिना कंटेंट के शब्द जो है सो अर्थहीन हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा शब्द है जिसके पीछे कंटेंट है ही नहीं, जैसे ईश्वर, इसके पीछे कंटेंट नहीं है। हमारे जैविक कंप्यूटर में जो डाला गया है, अगर हम हिंदू में जन्म लिए हैं या मुसलमान घर में जन्म लिए हैं या ईसाई में लिए हैं, तो उस अनुसार उसके भीतर जो है सो ईश्वर शब्द आने से उस अनुसार हमारा मन में जो है चित्रण शुरू हो जाएगा। अगर हम ईसाई हैं तो जीसस आ जाएगा, हिंदू हैं तो राम कृष्ण आ जाएगा, अगर मुसलमान घर से हैं तो मोहम्मद आ जाएगा। लेकिन ईश्वर, उसके पीछे कंटेंट, ओरिजिनल स्वर नहीं है। तो कोई शब्द बिना कंटेंट के हो ही नहीं सकता। तो हर एक शब्द जो है अपने भीतर कंटेंट भी रखा हुआ है। और ये शब्द दो आयाम में, एक निगेटिव पहलू में बांट दें, एक पॉजिटिव में बांट दें। तो हर एक शब्द का अपना पैटर्न होता है। निगेटिव ध्वनि का भी अपना पैटर्न होता है, पॉजिटिव ध्वनि का भी अपना पैटर्न होता है। जैसे एक ग्लास ले लें, ग्लास पर थोड़ा सा रेत का कण डाल दें और कोई अच्छा स्वर, कोई पॉजिटिव ध्वनि उस ग्लास के ओर मुख करके बोले जैसे ओम। जब हम ओम बोलते हैं तो गिलास पर जो है पैटर्न बनता है सो राउंड बनता है, गोलाकार बनता है। अब आप फिर एक दूसरा प्रयोग कर दें, कोई भद्दी सी गाली, निगेटिव ध्वनि आप बोले, उस पर देखेंगे पैटर्न जो है सो आड़ा तिरछा बनता है, रिदमिक नहीं बनता है, नॉन रिदमिक बनता है। ये जो पैटर्न बनता है, ये तो गिलास बहुत स्थूल चीज हुआ। हमारा चित्त बहुत सेंसिटिव प्लेट है। हम उस पर क्या शब्द बोलते हैं, क्या विचार करते हैं, किस विचार से हम अपने आप को पोषण डालते हैं, क्या चीज सुनते हैं, उससे हम निर्मित भी होते हैं। जब कोई निगेटिव विचार हमारे सामने आता है तो हमारे चित्त उस समय निगेटिव हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा न निगेटिव है न पॉजिटिव है, ऊर्जा तटस्थ है। लेकिन उस ऊर्जा के सामने अगर कोई निगेटिव विचार आया तो हम निगेटिव भाव दशा के बीच डोलने लगते हैं, क्योंकि ऊर्जा निगेटिव हो गया। और उस ऊर्जा के सामने कोई अगर विधायक विचार आ गया, प्रेम का, अहिंसा का, मंगल के भावना का, तो हम उस प्रकार के आबोहवा में डोलने लगते हैं। जैसे पानी रंगहीन है, उसका अपना कोई रंग नहीं है, जिस रंग में हम पानी को रंगते हैं उसी रंग में पानी जो है से दिखाई देना शुरू हो जाता है। ऐसे ही ऊर्जा जो है वो निरपेक्ष है, एब्सोल्यूट है। लेकिन वो ऊर्जा जो है सो प्रकाश है, उसके सामने जो ऑब्जेक्ट आता है, तो चूंकि हमारा फोकस ऑब्जेक्ट पर होता है, तो हमारा जो एनर्जी है उसी ऑब्जेक्ट के तरंग से डोलने लगता है। जब आप एक हिटलर को कल्पना करेंगे, चंगेज खां को, मुसोलिन को अपने कल्पना में लाएंगे, उस पर विचार करेंगे, उतने समय के लिए आप उस प्रकार के विचार में डोलने लगते हैं। लेकिन उसी ऑब्जेक्ट को बदलकर उसके स्थान पर हम बुद्ध को रखें, महावीर को रखें, जीसस को रखें, तो फिर जो है हमारा एनर्जी बदल जाता है। तो हुआ क्या, पहले
प्रकाश था, प्रकाश के सामने हम निगेटिव थॉट को रखे, हम निगेटिव हो गए हैं, और हम विधायक थॉट को रखे हैं तो हम विधायक हो गए। तो ध्यान में होना क्या है, क्योंकि ध्यान जो है सो हम कभी तो किए नहीं, हम तो हमेशा संसार में ही गतिमान हुए। ध्यान के आयाम में हम स्वाद चखे नहीं, तो उसकी तैयारी होता है। पहले शरीर से तैयारी होता है, फिर दूसरे शरीर में उसकी तैयारी होता है, फिर तीसरा शरीर हमारा मन, एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। अब इस मन को भी हम लयबद्ध करें। अभी जो हमारा मन है सो लयबद्ध नहीं है, नॉन रिदमिक है, रिदमिक में नहीं है, तो पहले इसको लयबद्ध कर दें। इसमें बहुत सारे जो है सो हिंसात्मक निगेटिव पहलू है, उसको हम चेंज कर दें। तो जब भी कोई निगेटिव विचार, कोई निषेधात्मक भाव पकड़ता है, तो उसको बदलने के लिए उस समय एक ही उपाय है, उस समय हम विधायक थॉट पर, पॉजिटिव थॉट पर अपना ध्यान को फोकस करें, और तत्काल जो है सो हमारा एनर्जी बदल जाता है। तो हम निगेटिव से विधायक में आए हैं, अब हम विधायक से छलांग ले सकते हैं। निगेटिव से थोड़ा छलांग लेना बहुत कठिन है, असंभव तो नहीं है, निगेटिव से भी छलांग लिया जा सकता है, लेकिन छलांग लेने के लिए उचित मार्ग तो यही होगा कि निगेटिव से हम अपने चित्त को विधायक को ओर मोड़ें। जब हमारा चित्त विधायक और पॉजिटिव स्वर से भर जाता है, तो अब हम मन से बाहर निकलने में सुविधा होगा। अब हम थोड़ा निर्भर हो गए, हल्का हो गए, अब हम छलांग ले सकते हैं। हमारे मन में एक गहरा संस्कार है, उस संस्कार के कारण हमारे मन में एक खास लयबद्धता आ जाता है। हम जमीन पर चलते हैं बैलगाड़ी से, निश्चित जमीन पर चलने के लिए बैलगाड़ी उपयोगी है, लेकिन जब हम जमीन को छोड़कर आकाश में गति करते हैं, तो हमारा चित्त स्वाभाविक रूप से तर्क करता है, जो बैलगाड़ी जमीन पर चल सकता है वो आकाश में क्यों नहीं चल सकता। लेकिन आकाश और जमीन दोनों की वास्तविकता में अंतर है। जो डिवाइस जमीन पर काम कर रहा था वो आकाश में काम नहीं करेगा, और उसको आकाश में आप ले जाने की कोशिश करेंगे तो उपद्रव में पड़ जाएगा। तो हमारा जो मन है संसार के लिए वाहक है, संसार में जितना गति करना है उसके लिए बिना मन के गति नहीं हो सकता, उसके लिए मन बहुत जरूरी है। लेकिन सत्य में इस मन को लेकर हम गति नहीं कर सकते, लेकिन सत्य में जब हम प्रवेश करेंगे तो अमन के द्वार से प्रवेश करेंगे, मन के बाहर से सत्य में प्रवेश कर सकते हैं। निर्विचार चित्त दशा में सत्य में प्रवेश कर सकते हैं। शब्दों से भरा हुआ चित्त सत्य के स्वर को नहीं जान सकता, नहीं जान सकता है ऐसा कोई रूल नहीं है। हम इतने शोरगुल और शब्दों से भरे हुए हैं कि वो जो सत्य का स्वर है, हमारा ट्रांसमिशन, हमारा चित्त उसको पकड़ ही नहीं पाता है। तो थोड़ा हम रिलैक्स हो, संवेदनशील हो और शोरगुल से मुक्त हो, क्योंकि वह ध्वनि बहुत सूक्ष्म है तो हम उसको पकड़ सकते हैं। तो कल्पना से निश्चित ही कल्पना करता है, लेकिन कल्पना करने वाला मन नहीं करता है, और ध्यान में हमें जाना है मन के पार, बल्कि कल्पना के पार नहीं। लेकिन कभी कभी आदमी संसार में जीता है, बहुत सारे निगेटिव और पॉजिटिव विचारधाराओं को प्रवाह लगातार चलता रहता है। जब कोई अचानक कोई निगेटिव विचार आकर पकड़ ले, चित्त निगेटिव स्वर से, निषेधात्मक भाव से भर जाए, तो उस समय अगर हम विधायक स्वर से, विधायक भाव को, विधायक शब्द पर अपना फोकस करते हैं, अपना ध्यान करते हैं, तो चित्त का भाव दशाएं बदल जाता है। क्योंकि कंटेंट जो होगा फोकस वैसा ही होगा, क्योंकि कंटेंट के पीछे जो भाव है, कंटेंट के पीछे जो सार है, जब हम अपना चित्त का फोकस डालते हैं, उस प्रकार के भाव से, विचार से हमारा चित्त जो है आंदोलित होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम कंटेंट को बदल देते हैं और उसके स्थान पर हम दूसरा कंटेंट डालते हैं, तो चित्त में एक परिवर्तन आ गया है। जो चित्त सतत बहाव से अपने मर्जी के अनुसार बहाव करता था, चाहे वो निगेटिव से या पॉजिटिव रूप से, तो हम उसे निगेटिव रूप से पॉजिटिव में चेंज किए हैं। अब पॉजिटिव से हम उसको छलांग लेकर स्वयं पर आ सकते हैं। अभी जो हमारा एरो है संसार के ऊपर, ऑब्जेक्टिव कॉन्शसनेस, सब्जेक्टिव कॉन्शस नहीं। ध्यान में
डबल एरो काम करता है। सब्जेक्टिव कॉन्शसनेस भी हम होते हैं, ऑब्जेक्टिव कॉन्शसनेस भी हम होते हैं। एक साथ चित्त जब किसी दीवार को या किसी पेड़ को या किसी फूल को देखते हैं तो उसके प्रति तो वो कॉन्शस रहता ही है और सेल्फ स्वयं के भी प्रति कॉन्शस है। अभी हमारा भाव ऑब्जेक्टिव कॉन्शसनेस में ज़्यादा है और स्वयं सेल्फ के हमारा जो है स्रोत, जिस स्रोत से एनर्जी निकल रहा है और ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है, उसके प्रति हम कॉन्शस नहीं है। तो यही ऊर्जा जब अंतर्मुखी होता है और सेल्फ पर आकर वह सेंट्रलाइजेशन होने शुरू हो जाता है तो एक केंद्रीकरण घटता है, जहां हम एक साथ हमारा चित्त का जो एरो है डबल एरो में हो जाता है और एक साथ हम वस्तु के जगत के भी कॉन्शस हैं और सेल्फ के भी कॉन्शस हैं। अभी जो हमारा चित्त दशा है सो मूर्छा है, सेल्फ के प्रति मूर्छित है, ऑब्जेक्ट के प्रति हम निश्चित कॉन्शसनेस। तो हमारा चित्त एक प्रवाह है। जिस प्रकार चित्त में थॉट आया, विचार आया, भावनाएं आया, कल्पना आया, उसी रंग में हम रंग जाते हैं। साधक जब यात्रा करता है तो साधक का अर्थ है जो प्रयत्न करने के लिए तैयारी है। जैसे इस मन को रंगने के लिए हम 24 घंटा प्रयत्न किए हैं, वैसे इस मन से बाहर निकलने के लिए भी हमें 24 घंटा प्रयत्न करना पड़ेगा, हमें श्रम करना पड़ेगा। और जब हम अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो साधक को स्वयं पर जो काम करना पड़ता है वो काम पहला है कि हम आत्मवान बने, हम संकल्पवान बने। हम जितना ज्यादा संकल्पवान बनते चले जाते हैं, हम स्वयं ही अपने भीतर उतने ही ज्यादा आत्मवान होते चले जाते हैं और अपने आप पर आस्था होने लगता है। हमारा हाँ का मतलब हाँ होगा और ना के मतलब ना होगा। तो जीवन में छोटे छोटे निर्णय करें और जब वो निर्णय ले लें तो परिस्थिति चाहे कोई भी हो, लेकिन उस निर्णय को पूरा करें। जैसे निर्णय लिए आज दिन में खाना नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा, निर्णय लिया आज रात नहीं सोऊंगा तो नहीं सोऊंगा, निर्णय लिए 1 घंटा नहीं बोलूंगा तो नहीं बोलेंगे। तो जब हम छोटे छोटे निर्णय लेते हैं तो हम संकल्पवान हो जाते हैं और जब हम संकल्पवान हो जाते हैं तो ये जो हमारा चित्त जो है, बार्गेड माइंड है, आवारा मन है, इस पर एक लगाम आ जाता है, इसको एक मैसेज मिल जाता है कि ये आदमी जो बोल दिया वही होगा, इसके विपरीत ये जा ही नहीं सकता है, चाहे काल क्षेत्र परिस्थिति कोई भी और कुछ भी हो, ये आदमी दूसरी दिशा में प्रवाह हो ही नहीं सकता है। तो ये मन के ऊपर एक नियंत्रण आ जाता है और जितना हम संकल्पवान होते चले जाते हैं उतना ही धीरे धीरे जो है हमारा मन पर मालकियत होना शुरू हो जाता है। और जब हमारा मन पर मालकियत होना शुरू हो जाता है तो मन प्रकृति के द्वारा दिया गया एक जैविक कंप्यूटर यंत्र है, एक डिवाइस है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, वह मेरा उपयोग नहीं करे। अभी हालत है वह मेरा उपयोग करते हैं, हम उसका उपयोग नहीं करते। हालत ऐसा होना चाहिए हम उसका उपयोग करें, चेतना उसका उपयोग करे, चेतना मालिक हो, मन गुलाम हो। अभी मन मालिक है, चेतना गुलाम है। हालत ऐसी है कि गाड़ी में गाड़ी जो है आगे है, बैल पीछे है, बैल आगे होना चाहिए, गाड़ी पीछे होना चाहिए और सारथी उस पर बैठा हुआ ना चाहिए, तो हम मंजिल पर पहुंच सकते हैं। तो पहला काम जो है हमें संकल्प को साधना करना चाहिए और जितना हम संकल्पवान होते चले जाते हैं उतना जो है हमारे भीतर जो जटिल संरचना है उसको समझने बूझने की एक शक्ति हमें मिलता है और हम अपने भीतर अतल गहराइयों में जो है उतरने लगते हैं। इसीलिए कल्पना को भी ध्यान में उपयोग किया गया है और बहुत गहन रूप से उसका प्रयोग किया गया है, क्योंकि कल्पना की शक्ति मनुष्य को छोड़कर और प्रकृति में किसी को नहीं मिला है और कल्पना के शक्ति के द्वारा हम अपने आप को निर्माण कर सकते हैं और विध्वंस कर सकते हैं। तो विध्वंस करने का तो रंग रूप सदियों से करते आ रहे हैं, निर्माण कैसे कर सकते हैं? तो निर्माण करने के लिए कल्पना को विधायकता को ओर हमें उन्मुख करना चाहिए, उस दिशा में जो है उसे मोड़ना चाहिए और हम एक मंगल के भाव से, एक विधायक चित दशा के भाव से, एक आशीष से हम भर जाएंगे और हम उतना ही ऊंचे चढ़ते चले जाएंगे और अंत में जो है सो हम ये जो चित्त है
इसके बाउंड्री से हम बाहर जंप ले सकते हैं, जहां मालकियत चेतना का होगा। तो पहले बार मेरे भीतर में एक केंद्रीकरण घटेगा, और वह केंद्रीकरण जिसे हम क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं, जब वो केंद्रीकरण साधक में घट गया, तब अब जो ध्यान आसान हो गया है, इसे हम प्रयास रहित प्रयास कह सकते हैं। पहले ध्यान में बहुत सारे प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आकर अब प्रयास की जरूरी नहीं, लेकिन इसे हम एफर्टलेस एफर्ट कर सकते हैं।